हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 6 लिस्ट मैनिपुलेशन के अंदर लिस्ट ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक आपकी बुक में पेज नंबर 186 के ऊपर दिया गया है, जिसके अंदर पहला ऑपरेशन जो है वो है ज्वाइनिंग लिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए ऑलरेडी 3 लिस्ट बना रखी हैं। LST1 जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, LST2, LST3 तीनों में 3 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं स्टेटमेंट देता हूं LST इज इक्वल टू LST1 प्लस LST2 प्लस LST3, तो इन तीनों लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो एक के बाद एक कंकैटिनेट हो जाएंगे, एक के बाद एक लिख दिए जाएंगे, जिसको कि कंकैटिनेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ये प्लस का साइन है, यह साइन एक कंकैटिनेट ऑपरेटर के रूप में यूज हो रहा है। कंकैटिनेट का मतलब वैल्यूज को एक के बाद एक लिख देना। अगर हमारे पास 2 लिस्ट हो तो भी हम ऐसा कर सकते हैं, 3 हो तो भी ऐसा कर सकते हैं, 4 हो तो भी ऐसा कर सकते हैं। तो कंकैटिनेट करने के लिए, अर्थात लिस्ट को एक के बाद एक जोड़ने के लिए हम प्लस साइन का यूज करते हैं। लिस्ट के केस में प्लस जो है वो कंकैटिनेट ऑपरेटर के रूप में यूज किया जाता है। मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। मान लीजिए ये मेरा पर्टिकुलर प्रोग्राम है, F5 करके मैं रन करता हूँ और आप देख पाएंगे कि यह किस तरीके से एलिमेंट्स को आपके लिए जोड़ रहा है। तो नोटिस कीजिए, पहली लिस्ट के एलिमेंट 10, 12, 14 तीनों के तीनों दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद सेकंड लिस्ट के एलिमेंट 20, 22, 24 दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद 30, 32, 34 तीनों दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से लिखने को ही कंकैटिनेट करना कहा जाता है। तो इस तरीके से एलिमेंट्स को एक के बाद एक लिखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कंकैटिनेट ऑपरेटर, दैट इज प्लस। So the plus operator when used with list requires that both the operands must be of list type। आप देख सकते हैं यहाँ पर LST1, LST2 दोनों लिस्ट थी, बीच में प्लस के साइन को मैंने यहाँ पर यूज किया और कंकैटिनेट कराया। यू कैन नॉट एड ए नंबर और एनी अदर वैल्यू टू ए लिस्ट। अगर आप चाहें तो चाहकर भी लिस्ट के साथ किसी अनदर चीज को जोड़ नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ चेंज करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर लिख दिया LST+2 और अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर टाइप एरर शो कर रहा है। रीजन बीइंग, हमने एक लिस्ट के साथ एक इंटीजर को कंकैटिनेट या ऐड कराने के लिए सोचा, तो इट कांट बी पॉसिबल। लिस्ट 1 मौजूद है जिसके अंदर 10, 12, 14 3 एलिमेंट्स हैं। मैंने कहा +2, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा, ये एरर शो करता है। अगर मैं कोई स्ट्रिंग भी जोड़ना चाहूं इसके साथ, तो ऐसे केस में भी ये मुझे एरर शो करता है। देखिए मैं इसको आपको करके दिखाता हूं। मैंने इसको एक स्ट्रिंग जोड़ना चाहा LST1 के साथ, रन करा रहा हूं मैं। चेक कीजिए, अगेन शोइंग टाइप एरर, दैट मीन्स कैन ओनली कंकैटिनेट लिस्ट नोट स्ट्रिंग। पहले लिखा आया था नोट इंटीजर, नाउ नोट स्ट्रिंग टू लिस्ट। तो आप किसी स्ट्रिंग को भी इसके साथ इस तरीके से जैसे कि लिखा गया ऐड नहीं करा सकते। अगर आप जानते हो तो हम लोग शॉर्ट हैंड का भी यूज करते हैं पाइथन के अंदर। हम चाहें तो जो हमने यहाँ पर लिखा था उसको थोड़ा सा चेंज करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, LST प्लस इज इक्वल टू 2। अगर मैं करता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए और रन करके दिखाता हूं, तो इसका मीनिंग है LST1 इज इक्वल टू LST1 प्लस 2। ये शॉर्ट हैंड है जिसका मीनिंग बनता है कि LST1 में ही 2 को ऐड कर दिया जाए, कंकैटिनेट कर दिया जाए। मैं इसको रन करा रहा हूं तो अगेन इट इज शोइंग एरर। बट जब मैं यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू को इसके साथ इस तरीके से कंकैटिनेट करता हूं, तो नोटिस कीजिए मैंने लिखा LST1 प्लस इज इक्वल टू ABC, और मैं इसको रन करवाता हूं आपके लिए। तो नोटिस कीजिए इस बार इसने एरर दिया, नेम एरर, LST इज नॉट डिफाइंड। ये LST का जो एरर दिया वो तो इसके कारण दिया है, रीजन बीइंग क्योंकि LST1 ही कर दिया, अब हमने LST खत्म कर दिया। अब मैं इसको LST1 प्रिंट कराता हूं तो ये एरर नहीं करेगा, लेकिन इस बार
ये इसको कंकैटिनेट कर देगा। अब देखिए मैं दोबारा से रन करता हूँ, ये देख सकते हैं इस बार एरर नहीं आया। जब मैंने लिखा था LST इजिकल टू LST1 प्लस ABC स्ट्रिंग वैल्यू, तब एरर शो किया था, देख सकते हैं यहाँ पर ये दिखा रखा है। लेकिन जब मैंने शॉर्ट एंड फॉर्मेट के अंदर LST1 प्लस इजिकल टू ABC लिखा तो इसने एरर नहीं शो किया। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न आपको पेज नंबर 188 पे लिखा हुआ है, व्हेन प्लस इजिकल टू इज यूज्ड विद लिस्ट देन इट रिक्वायर्स द ऑपरेंड ऑन द राइट टू बी एन आइटरेबल एंड इट विल ऐड ईच एलिमेंट ऑफ द आइटरेबल टू द लिस्ट। तो यहाँ पर जब हमने प्लस इजिकल टू ऑपरेटर का यूज़ किया तो इसके राइट के अंदर जो ये हमें लिखा हुआ था फंक्शन लिखा स्ट्रिंग वैल्यू लिखी हुई थी, इसने इसको क्या माना है, ये एक आइटरेबल आइटम है, आइटरेबल है, इसीलिए इसने इसके एलिमेंट्स को LST1 की जो एलिमेंट्स थे उसके साथ जोड़ दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास जो है रिजल्ट इस तरीके से ऐड होके एक तरीके से कंकैटिनेट होके शो हो गया है। तो प्लस इजिकल टू के साथ जब हम स्ट्रिंग को ऐड करते हैं जो कि एक आइटरेबल है तो वो उसके साथ कंकैटिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका रिपीटिंग। दैट मीन्स एक तरीके से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर वैल्यूज को रिपीट कर रहे हैं, रेप्लिकेट करने जा रहे हैं। तो किस तरीके से देख सकते हैं, हमारे पास ये एक LST लिस्ट है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर LST1 इजिकल टू LST1 मल्टीप्लाइड बाय 3 और अब इसको रन कराता हूँ तो नोटिस करें हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है 10, 12, 14 जो कि LST1 के 3 एलिमेंट्स हैं। और आप देखें तो अगेन 10, 12, 14 एंड 10, 12, 14 दैट मीन्स उन्हीं एलिमेंट्स को 3 टाइम्स लिख दिया गया है। तो यहाँ पर जो ये हमने एक एक्सप्रेशन लिखी है LST1 इजिकल टू LST इंटू 3, तो ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये यहाँ पे किस तरीके से यूज़ हो रहा है, रेप्लिकेट ऑपरेटर की तरीके से यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर LST1 को रेप्लिकेट किया गया, 3 टाइम्स लिख दिया गया है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो लिस्ट के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई के साइन के द्वारा, स्टार के साइन के द्वारा रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। चलिए आगे हमारे पास स्लाइसिंग द लिस्ट टॉपिक है, जिसके अंदर हम चाहें तो स्लाइसिंग कर सकते हैं, वैल्यूज़ को स्लाइस कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे ये मैंने आपके लिए पहले से एक प्रोग्राम के रूप में बना के रखा है और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम स्लाइसिंग का यूज़ कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। देखिए हमारे पास एक लिस्ट है जिसका नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो LST, जिसके अंदर एलिमेंट्स है ये सारे 10, 12, 14, 20, 22, 24, 30, 32, 34, ये एक लिस्ट हमारे पास उपलब्ध है। मैंने यहाँ पर एक स्लाइसिंग की SEQ इजिकल टू LST3:-3। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोनों तरीके के फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एज वेल एज बैकवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू एलिमेंट्स का जो स्लाइसिंग की गई है। तो LST ये लिस्ट है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 0th एलिमेंट है, 0, 1, 2, 3। तो डैट मीन स्टार्टिंग कहाँ से होनी है, यहाँ से होनी है, तो 20th एलिमेंट से होनी है जो 20 वैल्यू है। और इसके बाद कहाँ तक होनी है, -3 तक होनी है। तो बैकवर्ड में अगर हम देखें तो -1, -2, -3 यहाँ तक होनी है, लेकिन ये इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट है। तो यहाँ तक दैट मीन्स 24 तक आना है। तो 3 एलिमेंट्स जो है हमारे पास रिजल्ट में आएंगे 20, 22 एंड 24। अगर हम ये कमांड देते हैं तो SEQ में 3 एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे। देखिए मैंने आपको यहाँ पे करके भी दिखाया, मैं अभी इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे प्रिंट SEQ के द्वारा ये 3 एलिमेंट 20, 22, 24 यहाँ पर हमें शो करेगा। इसके बाद चलिए मैं पहले आपको रन ही करके दिखा देता हूँ इसको, ताकि आपको रिजल्ट पता चल जाए। तो देख सकते हैं ये जो पहली लाइन है ये हमारे पास इस पर्टिकुलर कमांड का रिजल्ट है, प्रिंट SEQ, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स आ गए हैं जैसा मैंने आपको अभी बताया 20, 22, 24। आपकी बुक में पेज नंबर 188 के ऊपर ये आपको पिक्चर फॉर्मेट के अंदर भी दिखाया गया कि किस तरीके से इन एलिमेंट्स को यहाँ पर यूज़ किया गया है। देन मैंने लिखा प्रिंट SEQ1। तो जब ये मेरे पास 3 एलिमेंट्स आ गया तो ये 0 प्लेस का एलिमेंट हो गया, ये फर्स्ट का, ये सेकंड का। तो अगर मैं SEQ1 लिखूंगा तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट आंसर आ रहा है 22, क्योंकि ये 1 प्लेस के ऊपर है। इसके बाद मैंने एक असाइनमेंट ऑपरेटर रन किया SEQ1 इजिकल टू 28।
जिसका मतलब है कि वन प्लेस के ऊपर जो भी पहले से वैल्यू है, जैसे कि हमारे केस में 22 है, उसको किस में चेंज कर दिया जाए, 28 में चेंज कर दिया जाए। तो अब नई वैल्यू जो डल जाएगी SEQ के अंदर फर्स्ट प्लेस पे वो कौन सी हो जाएगी, 28। हम दोबारा से चेक कर सकते हैं इसको, हमने लिखा प्रिंट SEQ, देखिए पहले लिखा था प्रिंट SEQ तो रिजल्ट आया था 20, 22, 24, लेकिन जब हमने SEQ 1 = 28 कर दिया, डैट मीन्स इस प्लेस के एलिमेंट की वैल्यू चेंज कर दी है, तो उस केस में जब नया रिजल्ट आ रहा है तो वो क्या आ रहा है, 20, 28 एंड 24। तो इस तरीके से चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। तो स्लाइसिंग से हमने क्या देखा कि किस तरीके से एलिमेंट एक लिस्ट में से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, साथ ही साथ चाहे तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पेज नंबर 189 के ऊपर आपको कुछ और लिस्ट की जो आर्ग्यूमेंट्स है, लिस्ट के बारे में जानकारी दी गई है, मैं आपको दिखाता हूं। इसके अंदर ये हमें 189 वाला जो पेज के ऊपर एलिमेंट्स दिए गए हैं, ये लिस्ट के कुछ एलिमेंट्स हैं। मैं आपको इसी पे करके दिखा देता हूँ, यहीं पर करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये वाला पार्ट हमारा हो गया, इसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ पे चेंज करता हूँ। ये लिस्ट है हमारे पास। अगर मैं यहाँ वैल्यू देता हूँ या डायरेक्ट ही मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हम यहाँ पर इसको रन कर देते हैं एक बार, तो ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब मैं इसी को आपको यहाँ पे रन करके दिखा रहा हूँ। ये लिस्ट है मेरे पास LST। अब देखिए अगर मैं लिखता हूँ LST ब्रैकेट के अंदर 3:30, तो नोटिस कीजिए मेरे पास जो है यहाँ पर जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट है और मैक्सिमम टोटल 9 एलिमेंट्स है, तो 8 तक जाती है। तो लास्ट एलिमेंट पे जो इंडेक्स आ रहा है वो 8 आ रहा है, जबकि मैंने लिखी स्लाइसिंग 3:30। तो ये मुझे क्या रिजल्ट शो करेगा, ये थर्ड एलिमेंट से चालू करेगा, 0, 1, 2, 3, डैट मीन्स 20 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक आंसर देगा, लास्ट तक। डैट मीन्स लास्ट तक ये आंसर देगा। देख सकते हैं 20 से स्टार्ट करके 22, 24, 30, 32, 34, क्योंकि 30 हमारे पास लिस्ट में इंडेक्स नंबर है ही नहीं, तो एरर तो नहीं देगा, लेकिन लास्ट एलिमेंट तक की वैल्यू को मुझे एक्सेस करा देगा। अगर मैं इसकी जगह लिखता हूँ LST ब्रैकेट के अंदर -15:7, तो इसका मतलब है कि ये स्टार्टिंग करनी चाहिए बैकवर्ड इंडेक्सिंग के अंदर इसे कहाँ से, -15 से। लेकिन अगर मैं इसको इस LST को इंडेक्सिंग प्रोवाइड करूँगा तो -1 से स्टार्ट होकर -9 तक जाएगी, -15 होगा ही नहीं। तो इसका मतलब -15 से जब स्टार्ट करनी है तो कहाँ से स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा 10 से, और कहाँ तक करेगा, 7 जहाँ पर इंडेक्सिंग आती है। तो 7 कहाँ आएगी, 32 पर आएगी, क्योंकि यहाँ पर 8 आती है। तो यहाँ तक के सभी एलिमेंट हमें ये शो करेगा। चेक कर सकते हैं आप 10, 12, 14, 20, 22, 24, 30, तो यहाँ तक के सभी एलिमेंट्स हमें शो किए जा रहे हैं। 32 शो नहीं हुआ, रीजन बिंग वो लास्ट एलिमेंट है, उससे एक पहले तक 30 तक का ही हमें आंसर में रिजल्ट में दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो लिस्ट में से एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर बाई चांस आप जो इंडेक्सिंग दे रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो जो भी लास्ट है, अगर स्टार्टिंग में आपने वैल्यू कम दी हुई है तो स्टार्टिंग वैल्यू से स्टार्ट हो जाएगा, और अगर लास्ट में आपने वैल्यू ज़्यादा दे रखी है तो लास्ट वैल्यू तक आपको आंसर शो किया जाएगा। अगर आपने कोई ऐसी इंडेक्सिंग दे दी जो मौजूद ही नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया LST 10:20, एंटर करते हैं तो देखिए क्या दिखाता है, आंसर में देते हैं एम्प्टी लिस्ट। रीजन बिंग LST के अंदर जो मैक्सिमम हमारी इंडेक्सिंग है वो 8 है, हमने दिया 10 to 20, दोनों ही फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की वैल्यूज़ है और वो हमारे को लिस्ट में मिलती नहीं है। तो जब कभी हम ऐसा करते हैं तो वो हमें क्या करेगा, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करके दे देगा जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं होगी। अगर हम LST करते हैं स्टेपिंग के थ्रू, हम वैल्यू स्लाइसिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने दिया 0:10:2, तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग करेगा कहाँ से, 0th एलिमेंट से, इंडेक्सिंग से, जैसे कि ये हमारी लिस्ट है यहाँ से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक करेगा, 10 तक। अगर 10 अवेलेबल होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो लास्ट तक करेगा। और स्टेपिंग कर रहा है 2 की, 2 का मतलब एक एक एलिमेंट छोड़ के आंसर देगा। तो क्या आंसर देगा, 10, 14, 22, 30, 34, क्योंकि 10 है, यहाँ तक 8 आता है तो 34 भी इंक्लूड किया जाएगा। तो देख सकते हैं आंसर आ रहा है हमारे पास 10, 14, 22, 30 एंड 34।
अगर बाई चांस इसकी इंडेक्सिंग 10 होती है, अभी तो 8 है, अगर 10 होती तो ये वाला हमारा शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि जो लास्ट हमारी वैल्यू होती है हम उसे शामिल नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो ये आ गया है। अगर मैं इसी को चेंज करके कर देता हूँ 2:10:30, तो देखिए मैं इसको दोबारा लिखता हूँ LST 2:10:3। तो इसका मतलब हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम दी सेकंड एलिमेंट। तो हमारी लिस्ट में सेकंड एलिमेंट कौन सा है, 0 1 2, यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा अप टू 10 मतलब आगे तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा। और थर्ड का आपका 3 जो स्टेपिंग कितनी है, 3 की है। तो हम देख जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 14 से स्टार्ट हुआ, 2 एलिमेंट छोड़ के थर्ड एलिमेंट 24, फिर 2 एलिमेंट छोड़ के थर्ड एलिमेंट 34। तो इस तरीके से ये 3 हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी, 14, 24 और 34। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो स्टेपिंग के थ्रू भी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। इसके और भी बहुत से एग्जाम्पल जो है आपको दे रखे हैं, आप चाहें तो उनका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लिस्ट को रिवर्स कराना हो तो उसके लिए पेज नंबर 190 के ऊपर एक एग्जाम्पल दिया गया है। वैसे मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास LST लिस्ट है, तो ::-1 अगर आप कर देते हैं तो जो भी लिस्ट के एलिमेंट है, ये हमारी लिस्ट इसके एलिमेंट्स है, देख सकते हैं इनको रिवर्स कर दिया गया। सबसे लास्ट का एलिमेंट सबसे पहले, उसके बाद 32, फिर 30, इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर के अंदर इसको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आपको जब भी रिवर्सिंग करानी है तो आप रो प्लेस को ब्लैंक छोड़ दें, स्टार्टिंग पोजीशन को ब्लैंक छोड़ दें, एंडिंग पोजीशन को ब्लैंक छोड़ दें और -1 स्टेपिंग दे दें। दैट मीन्स एक एक करके लेस किया जाए। तो ऐसा करके अगर चाहें तो हम रिवर्स कर सकते हैं, किसी भी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो ये कैलकुलेशंस की जा सकती है। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा कि हमें दिखाया गया इसी स्लाइसिंग के बारे में। तो एग्जाम्पल नंबर 6.2 है आपका, जिसको मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये 6.2 एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर हमें 2 स्लाइसिस जो है की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी सिखाई है और कैलकुलेट करवाई गई है इस प्रोग्राम के अंदर, प्लस में उन वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशंस करवाई है। तो देखिए जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट है वो LST हमने यहाँ बना दी। आप देखें तो आपको एग्जाम्पल में 1 to 20 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने उसी को अरे फॉर्मेट में एक हमारा जो फंक्शन है अरेंज, उसके थ्रू बना लिया 1:21। तो ये क्या करेगा, 1 से 20 तक के एलिमेंट्स दे देगा। इसके बाद SLC1 में मैंने एक स्लाइसिंग की है LST के अंदर, 5 से स्टार्ट हो 15 तक हो और कितने स्टेपिंग हो, 2 की स्टेपिंग हो। तो SLC1 के अंदर मेरे पास कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह SLC2 अगर हम करते हैं, उसके अंदर मैंने ये यहाँ पे एक स्लाइसिंग की है, स्टार्टिंग एंडिंग पूरी लिस्ट के अंदर करनी है, 4 की स्टेपिंग करनी है। तो ये 2 स्लाइस हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं, एक SLC1 एक दूसरा SLC2, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमें कैलकुलेशन वर्क कराने के लिए कहा गया है इसके ऊपर। तो हमने सम और एवरेज 2 वेरिएबल लिए, दोनों को 0 वैल्यू एट इनिशियली हमने प्रोवाइड करा दी है। प्रिंट slice1 करवाया, एक लूप चलाया A इन slice1, दैट मीन slice1 के सभी एलिमेंट्स एक एक करके A में आएंगे। देन हमारे पास जो slice1 के एलिमेंट्स हैं वो स्टार्ट होंगे 6 से, क्योंकि हमने यहाँ पर 5 इंडेक्सिंग दी है। तो 1 से जब हम देखेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगी। तो पहली वैल्यू जो है 6 आएगी। तो 6 को हम क्या करेंगे, सम वैल्यू के अंदर ऐड कराएंगे। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब है सम इज इक्वल टू सम प्लस ए। तो एक एक करके सम के अंदर जितने भी हमारे slice1 के एलिमेंट है उन्हें ऐड कराते चलेंगे, उनके अंदर उनको प्रिंट कराएंगे, उनके बीच में एक एक का स्पेस छोड़ेंगे और फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर करके स्टेटमेंट लिख देंगे, आंसर लिखेंगे सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ slice1 आर। जो भी हमारी सम के अंदर एक वैल्यू आ चुकी होगी वो हमें यहाँ पे शो करा दी जाएगी। slice2 के अंदर मैसेज प्रिंट होगा, slice2 सम को अगेन एक बार 0 करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर एक वैल्यू आ चुकी है, तो दोबारा से हमें उसे 0 करना जरूरी है। फिर फॉर लूप चलाएंगे slice2 के ऊपर, जिसके अंदर एक एक करके एलिमेंट्स आएंगे। ए में एडिशन, जैसे हमने पहले सम के अंदर वैल्यू करवाई थी वैसे ही ऐड करवाएंगे और साथ साथ डिस्प्ले कराते चलेंगे। जो जो slice2 के एलिमेंट्स होंगे वो एक एक करके डिस्प्ले होते रहेंगे। देन हमें इसके अंदर एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो हमने एक फॉर्मूला लगाया, एवरेज इज इक्वल टू सम, जो भी हमारे पास यहाँ वैल्यू आई होगी, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ slice2। जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे 2 3 4 5, हमारे पास इसके अंदर 5 एलिमेंट्स आएंगे, तो 5 से हम उस वैल्यू को, सम की वैल्यू को डिवाइड करा
देंगे। तो इस तरीके से एक वैल्यू एवीजी में स्टोर हो जाएगी, जिसको कि हम मैसेज के थ्रू डिस्प्ले करा देंगे, एवरेज ऑफ एलिमेंट ऑफ स्लाइस 2 इज इक्वल टू एवरेज। तो ये हमारा फंक्शन चलेगा, ये प्रोग्राम चलेगा। देखिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, स्लाइस 1 के अंदर जब हम देखते हैं तो हमारे पास ये सब एलिमेंट्स आएंगे 6, 8, 10, 12, 14, क्योंकि यहाँ पर 2 की स्टेपिंग थी तो ये सब एलिमेंट्स हैं। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल आंसर आता है हमारा 50। तो आइए आंसर शो कर रहा है। स्लाइस 2 के अंदर ये सब एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ 4 की स्टेपिंग थी, स्टार्टिंग से हमने करना था। तो 1 से लेके देख सकते हैं 4 की स्टेपिंग के बाद हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, और उसके बाद हमने क्या करना है, इनका एडिशन कराकर इसको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 5 है, 5 से डिवाइड करा देते हैं। तो उस केस के अंदर हमारा आंसर आ रहा है 9। तो ये हमारे को 9 रिजल्ट शो कर रहा है। तो इस तरीके से अगर चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने वैल्यूज़ को यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं, और उनके ऊपर कैलकुलेशन भी की जा सकती है। अगर हमने मॉडिफिकेशन करनी हो तो हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमारे पास एलिमेंट्स हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज़ हैं, मैं उन वैल्यूज़ को आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर, तो हम उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी के लिए शायद टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, और बाई चांस कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है या लाइट नहीं है, लाइट के कारण मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो अभी आपको प्रॉपर कीबोर्ड का यूज़ ना करने के कारण इतना ही हम यहीं पे करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।